हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं आज ऐसे क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में पूछे जाने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं। इसलिए वीडियो पे अंत तक बने रहिएगा, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं कीजिएगा। हो सके मिस किया हुआ क्वेश्चन ही एग्ज़ाम में पूछ ले। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए डेली लाता रहता हूँ आपकी तैयारी बेहतर करने के लिए। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो बिना देर किए आपका पहला प्रश्न शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन कब शुरू की गई थी? ऑप्शन है 1984, 1988, 1990 या फिर 1985 को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1988 ईस्वी को शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन शुरू की गई थी। याद में रख लीजिएगा, आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे में सबसे छोटा स्टेशन का नाम कौन सा है? ऑप्शन है पुणे, ईसापूर्व, गोवा या फिर आईबी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आईबी। आईबी भारतीय रेलवे में सबसे छोटा स्टेशन का नाम है। याद में रख लीजिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, हॉकी मैच में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? ऑप्शन है 13 खिलाड़ी, 11 खिलाड़ी, 12 खिलाड़ी या फिर 10 खिलाड़ी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हॉकी मैच में प्रत्येक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश की मुद्रा है। ऑप्शन है रुपया, टका, दिनार या फिर डॉलर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टका। बांग्लादेश की मुद्रा टका है। हर एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए वीडियो पे अंत तक बने रहिएगा, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं कीजिएगा। अगला प्रश्न है, नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ था? ऑप्शन है रोमन, यूनानी, सिंधु या फिर मिस्री सभ्यता। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिस्री सभ्यता का विकास हुआ था नील नदी के किनारे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से शहर में महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था? ऑप्शन है कपिलवस्तु, बोधगया, मगध या फिर लुम्बिनी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बोधगया। बोधगया में महात्मा बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी। याद में रख लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध नाटक शकुंतला किसने लिखा था? ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, महाकवि कालिदास, मुंशी प्रेमचंद या फिर गौरी शंकर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाकवि कालिदास ने प्रसिद्ध नाटक शकुंतला लिखा था। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? ऑप्शन है लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या फिर इनमें से कोई नहीं। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए डेली लाता रहता हूँ आपकी तैयारी बेहतर करने के लिए, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोथल। सिंधु सभ्यता का लोथल स्थान भारत में स्थित है। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत के अंग कब तक थे? ऑप्शन है 1971 तक, 1947 तक, 1999 तक या फिर 1911 ईस्वी तक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1947 तक पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत के अंग थे। याद में रख लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 1947 ईस्वी तक पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत के अंग थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार उपांत से नहीं निकलती है? ऑप्शन है यमुना नदी, दामोदर नदी, चंबल नदी या फिर सोन नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यमुना नदी। यमुना नदी प्रायद्वीपीय पठार उपांत से नहीं निकलती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे नहीं बसा है? ऑप्शन है कानपुर, पटना, बरौनी या फिर दिल्ली। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली। दिल्ली शहर गंगा नदी के किनारे नहीं बसा है। अगर आप दिल्ली के सीएम का नाम जानते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है नासिक, नागपुर, सोलापुर या फिर उज्जैन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नासिक। नासिक अंगूरों के पैदावार के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन है सरदार पटेल, महात्मा गांधी, जॉन टेलर या फिर लॉर्ड डलहौजी।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। लॉर्ड डलहौजी को जाना जाता है भारतीय रेलवे के जनक के रूप में। याद में रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुई? ऑप्शन है 1917, 1919, 1918 या फिर 1935। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1919 ईस्वी में हुई थी। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगला प्रश्न है, चौरी चौरा कांड किससे संबंधित है? ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा, स्वदेशी या फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असहयोग आंदोलन से संबंधित है चौरी चौरा कांड। याद में रख लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है मौलाना आज़ाद, सर सैयद अहमद, मोहम्मद अली जिन्ना या फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर सैयद अहमद। सर सैयद अहमद अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक हैं। अगला प्रश्न है, 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बंगाल महाप्रांत के अंतर्गत था। 1911 तक बिहार बंगाल महाप्रांत के अंतर्गत था। याद में रख लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन कौन सा था? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद में ज़रूर रखिएगा। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए डेली लाता रहता हूँ आपकी तैयारी बेहतर करने के लिए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, होम रूल आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय आंदोलन था। अगला प्रश्न है, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? ऑप्शन है सिंध, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या फिर पंजाब। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हड़प्पा। हड़प्पा खोजा गया भारत में सबसे पहला पुराना शहर है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोग निम्नलिखित में से किस पे विश्वास करते थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मातृशक्ति। मातृशक्ति पर सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विश्वास करते थे। हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए एंड तक बने रहिएगा, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं कीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? ऑप्शन है चावल, गेहूँ, तंबाकू या फिर ये सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तंबाकू। तंबाकू का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। अगला प्रश्न है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रेष्ठ या कुलीन। श्रेष्ठ या कुलीन आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। अगला प्रश्न है, वेदों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 3, 4, 6 या फिर 8। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4। वेदों की संख्या 4 है। अगर आप चारों वेदों के नाम जानते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न है, ऋग्वेदिक आयों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऑप्शन है शिक्षा, पशुपालन, कृषि या व्यवसाय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पशुपालन। ऋग्वेदिक आयों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। याद में रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, किस खिलाड़ी को वर्ष 2012 का राजीव गांधी खेल रत्न सम्मान प्रदान किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, योगेश्वर दत्ता और विजय कुमार दोनों को 2012 में राजीव गांधी खेल रत्न सम्मान प्रदान किया गया था। याद में रख लीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जैक्स रोगे। जैक्स रोगे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है, लंदन में 2012 में आयोजित 30वें ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक किस देश ने जीते थे? ऑप्शन है अमेरिका, चीन, जापान या फिर रूस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। अमेरिका ने सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जीते थे। अगला प्रश्न देखते हैं, कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? ऑप्शन है बेसबॉल, आइस हॉकी, फुटबॉल या फिर क्रिकेट। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए डेली लाता रहता हूं आपके तैयारी बेहतर करने के लिए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आइस हॉकी।
आइस हॉकी कनाडा का राष्ट्रीय खेल है। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे को देश की लाइफलाइन क्यों कहा जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद में ज़रूर रखिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यह देश के विभिन्न हिस्सों को जोड़ता है, इसलिए भारतीय रेलवे को देश का लाइफलाइन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? ऑप्शन है 1799, 1761, 1771 या फिर 1769। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 1761 ईस्वी में हुई थी पानीपत की तीसरी लड़ाई। याद में रख लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, रेल इंजन के आविष्कारक कौन है? इस सवाल का जवाब आप कमेंट में दीजिए और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि उनका तैयारी बेहतर हो। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ।